Dear students, today we are going to discuss question number 4 from exercise 5.3. So let's start. The statement says that how many terms of the 80 this must be taken to give a sum of 636 प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो गिवन 80 है, मुझे कितने टर्म्स की आवश्यकता होगी कि यदि मैं उनका सम करूं तो मुझे ये टर्म मिले। ठीक है, यानी कि 636 सम बनाने के लिए मुझे कितनी टर्म्स की जरूरत होगी। तो लेट्स, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं let's suppose that there are n terms in given AP. Now from given AP, from given AP 9, 17, 25, A is equal to 9 and B, which is common difference, 7 minus 9 is equal to 8. Also देखिए यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 636, तो Sn हमारा हो जाएगा 636। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? Sn ये होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Here Sn is equal to 3636 is equal to number of term मैंने n ही एज्यूम किया है, तो मैं n का n ही रहने दूंगा, राइट। नाउ 2a, here a is 9, तो 2 into 9 plus n-1 d, here value of d is 8। ठीक है, after calculating we get 636 is equal to n/9, so to 18 plus 8n-8। अगर मैं 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद अगर मैं n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। रीअरेंजिंग द अबव टर्म वी गेट 4n स्क्वायर प्लस 5n। मैं 636 को, इस टर्म को इस साइड ले जाता हूं, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस 363 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब इसको हमें सोल्व करना है। देखिए, सॉल्विंग 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 363 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों की आप प्रोडक्ट करते हो तो आप दिस इंटू दिस मिलेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस सम करोगे तो आपको 5n मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं n कॉमन लेना चाहूं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53। अब मैं यहां से क्या कॉमन लूं कि मुझे यही सेम एज इट इज टर्म मिले,
तो यानी कि यहां से मुझे 12 कॉमन लेना पड़ेगा। तो वी गेट 4n माइनस 12 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। नाउ this implies that 4n plus 53 n minus 12 is equal to 0. Dear students, from this equation we get the product of two terms is equal to 0, implies either 4n plus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है तो इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। तो दिस इंप्लाइज दैट either 4n plus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालता हूं, फर्दर यूटिलाइज यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो -53 बाई 4 और यहां से अगर n की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा 12। एक आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो n की दो वैल्यू आएंगी। तो प्यारे बच्चों, एक तो वैल्यू आई है नेगेटिव, जो कि सिंस यू नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ टर्म नेवर नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म तो जो है ना नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकती, ना ही फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती। तो इसलिए अपनी n की वैल्यू क्या आई है 12। तो सो देयर आर 12 टर्म्स आर नीडेड टू गेट ए सम ऑफ 636। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।